हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर कॉप्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा पहला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा जो नाम लिखा हुआ है सामने, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चे चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? चार्ज। स्टैटिक, स्टैटिक आप समझते होंगे, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। इट मीन्स पूरी यूनिट में चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा। चार्ज हमारा रेस्ट पे किस तरह से रहेगा ये हम ध्यान से समझ लेते हैं। चार्ज विद इन अ सिंगल बॉडी मूव नहीं करेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। मैंने क्या कहा? चार्ज रेस्ट पर रहेगा पूरी यूनिट में, और रेस्ट पे रहने का मतलब है विद इन अ सिंगल बॉडी चार्ज मूव नहीं करेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो बच्चों ये बात हमने समझ ली कि इस यूनिट में हम चार्ज पढ़ेंगे एट रेस्ट। अब चार्ज होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। चार्ज, it is an intrinsic property of particles like electrons and protons due to which they either attract or repel each other। चार्ज बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक गुण। आंतरिक गुण का मतलब क्या है? हमें भूख लगती है, हमें भूख लगती है तो कोई बाहर से आके ये तो नहीं कहता कि भूख लग रही है खाना खा लो। एक अंदर से अर्ज आती है, अंदर से हमें लगता है कि कुछ खा लेना चाहिए, बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, भूख लग रही है। सेम उसी तरह चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जिसकी वजह से वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर है बच्चों? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट है बच्चे कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलाम। एक इसकी सीजीएस यूनिट भी पढ़ेंगे हम, विच इज स्टेट कूलाम। दोनों में रिलेशन क्या होता है वो न्यूमेरिकल्स करते टाइम हम समझेंगे, सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज के टाइप कितने होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा दो टाइप के चार्जेस होते हैं बच्चे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यही क्लियर कर देता हूं। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्जेस जो होंगे, लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो बच्चों हमने चार्ज पढ़ लिया क्या होता है। अब चार्ज का कारण पढ़ते हैं। चार्ज किस वजह से आता है किसी बॉडी पर, तो ध्यान से समझेंगे। कॉज ऑफ चार्ज, अभी हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ चार्ज, या हम कहें चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम एक सिल्क क्लॉथ और एक ग्लास रॉड को एक दूसरे से रब करते हैं, एक हाथ में मैंने ग्लास रॉड ले लिया बच्चे और एक हाथ में मैंने ले लिया सिल्क क्लॉथ, दोनों को हमने रब करना शुरू किया। रब करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, फ्रिक्शन है तो हीट एनर्जी डेवलप होगी। हीट एनर्जी जो डेवलप होगी, उस हीट एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर चला जाता है। इस केस में कहाँ से कहाँ जाता है? जब हम एक सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करते हैं बच्चे, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं। ग्लास रॉड से किस पर चले जाते हैं? सिल्क क्लॉथ पर। इनिशियली जब तक मैंने रब नहीं किया था ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, बेटा दोनों क्या थे? न्यूट्रल। अब पहले हमें समझना पड़ेगा न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो न्यूट्रल बॉडी बहुत आसान सी बात है बच्चे। ये कोई भी बॉडी है नीचे, मैंने कह दिया कि ये न्यूट्रल है। ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसका सीधा सा मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बेटा? बराबर हैं। कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होगी? जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे। तो यहां तक क्लियर होगा। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉडी में बराबर है। अब हम बात कर रहे हैं सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड की। एक हाथ में मैंने ग्लास रॉड ली, एक में सिल्क क्लॉथ लिया, दोनों को रब किया। दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, हम रब करने हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। उस हीट को लेकर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन बच्चे सिल्क क्लॉथ पर चले जाते हैं। आपका क्वेश्चन जरूर माइंड में आएगा कि सर सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड पे क्यों नहीं गए? इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले इतना समझते हैं। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए बच्चे? सिल्क क्लॉथ पे चले गए। अब ध्यान से सुनो। न्यूट्रल बॉडी मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से डिनोट कर रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किस में? न्यूट्रल बॉडी में। जब तक हमने रब नहीं किया ग्लास रॉड भी न्यूट्रल था, सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था। ध्यान से सुनेंगे। अब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मैंने मान लिया सपोज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही बच्चे क्या हैं? प्रोटॉन। 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही प्रोटॉन। सपोज किसी वजह से इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या कर दिया बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया।
तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 3। 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 2 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस पे चार्ज कितना बचा? 1 प्रोटॉन के बराबर। तो ये अब न्यूट्रल नहीं रही बॉडी, ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। न्यूट्रल बॉडी समझ में आ गया। बॉडी न्यूट्रल कब नहीं रहती? या तो वो चार्ज दे दे या चार्ज एक्सेप्ट कर ले। अभी हमने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। सपोज इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता। अब इस बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन का चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बॉडी क्या है? नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। और कितना चार्ज है बेटा इस पे? 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो चीजों को सम अप करें अगर हम, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है बच्चे? जिस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो? बराबर। अगर बॉडी को बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके पास। और बॉडी इलेक्ट्रॉन दे देती है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, बॉडी क्या बन जाती है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब वापस आते हैं कॉज ऑफ चार्ज पे। हमने क्या किया बेटा? ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। किसके साथ? सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकले और सिल्क क्लॉथ पर चले गए। ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके पास, तो ग्लास रॉड बनेगा बेटा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लिए किसने है बेटा? सिल्क क्लॉथ ने। तो सिल्क क्लॉथ क्या बनेगा बच्चे? नेगेटिवली चार्ज। उम्मीद करता हूं न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चार्जिंग ड्यू टू रबिंग या कॉज ऑफ चार्ज। रबिंग कॉज ऑफ चार्ज है एक, क्लियर है? बहुत सारे हो सकते हैं कॉज ऑफ चार्ज, लेकिन अभी के लिए हमने क्या पढ़ा? चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। क्लियर है बच्चे? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था चार्जिंग ड्यू टू रबिंग। चार्जिंग ड्यू टू रबिंग में हमने क्या पढ़ा था? जी एक ग्लास रॉड लिया था, एक सिल्क क्लॉथ लिया था, दोनों को रब किया था, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चले गए थे? सिल्क क्लॉथ पे। क्लियर है बच्चों? ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए थे सिल्क क्लॉथ पे। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर सिल्क क्लॉथ से क्यों नहीं निकले इलेक्ट्रॉन, पहले ग्लास रॉड से ही क्यों निकले? तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन है वर्क फंक्शन। क्या एक्सप्लेनेशन है? वर्क फंक्शन। जी सर वर्क फंक्शन क्या चीज है? तो वर्क फंक्शन होता है बेटा, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। किसी भी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उस सरफेस को, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। आप इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको हमने एक चाटा मारा, पहले चाटे में उसने गाली देना शुरू कर दिया आपको। एक बेचारा ऐसा बच्चा है जिसको आप 2-3 चाटे मारेंगे तब जाके वो बेचारा कुछ आपको रिवर्ट करेगा, कुछ आपसे कहना शुरू करेगा। तो जो बच्चा पहले चाटे में ही आपको गाली दे रहा है उसका वर्क फंक्शन क्या है बेटा? कम है। वो कम एनर्जी में ही क्या करना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। वो बेचारा ग्लास रॉड है। वो क्या है? ग्लास रॉड है। क्लियर है? और जो दूसरा बच्चा है वो क्या है? सिल्क क्लॉथ है। उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सरफेस। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन बच्चे कम होता है किससे? सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड ने जल्दी क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको? सिल्क क्लॉथ को। ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया। सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बच्चे नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस चीज को समझते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक तो हमने लिया था बच्चे सिल्क क्लॉथ। क्या लिया था बेटा? सिल्क क्लॉथ। दूसरा हमने बेटा एक लिया था ग्लास रॉड। क्या ली थी बेटा? एक ग्लास रॉड। एक सिल्क क्लॉथ लिया था, एक ग्लास रॉड। इनिशियली जब तक हमने इनको रब नहीं किया, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ओवरऑल चार्ज क्या है बेटा? 0। इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को बच्चे
रब करना शुरू किया, रब करना शुरू किया तो मैंने बताया फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, फ्रिक्शन है तो हीट एनर्जी जरूर होगी। तो ग्लास रॉड ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके किसको दे दिया बेटा, सिल्क क्लॉथ को। सपोज एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया बच्चे, सिल्क क्लॉथ पे। अब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको समझ आ गया होगा, आपको पता भी होना चाहिए। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, जी सर इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है। तो ग्लास रॉड पे कितना चार्ज आया होगा अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर कितना चार्ज आया होगा बेटा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर हम इस जहां जहां मैंने इसको मार्क किया इसको एक पूरा सिस्टम माने तो इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल चार्ज क्या है बच्चे, अभी भी इस पे इतना ही चार्ज पॉजिटिव में है और सिल्क क्लॉथ पे इतना ही चार्ज नेगेटिव में है। ओवरऑल सिस्टम दोनों चार्जेस को ऐड करें तो ओवरऑल सिस्टम पे अभी भी चार्ज कितना है, 0। तो जितना चार्ज इनिशियली था रब करने से पहले उतना ही चार्ज ओवरऑल अभी भी क्या है बेटा, रब करने के बाद भी है। चार्ज कहीं नहीं गया, ना हमने क्रिएट किया ना हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने सिर्फ क्या कर दिया, कुछ चार्ज ग्लास रॉड से बच्चे किस पे ले गए हम, सिल्क क्लॉथ पे। क्लियर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी is the algebraic sum of the all the charges present on the body। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं बच्चे, ये यहां हमने कोई भी बॉडी ले ली, यहां -2q चार्ज पड़ा हुआ है, यहां +4q पड़ा हुआ है, यहां +7q पड़ा हुआ है, यहां -10q पड़ा हुआ है। क्लियर है, इस बॉडी का नेट चार्ज निकालना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी चार्जेस इस बॉडी पर गिवन है उन सबको साइन के साथ ऐड कर दो। मतलब नेट चार्ज क्या होगा, इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा बच्चे, -2q +4q -2q +7q और +-10q। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, नेट चार्ज आप निकाल सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज आपको चार्ज की क्लियर हो जानी चाहिए। अब बढ़ेंगे हम तीसरी प्रॉपर्टी पर, विच इज मोर इंपोर्टेंट देन दीज टू प्रॉपर्टीज। इन दोनों से वो इंपोर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले हम ये समझेंगे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इट इज मिनिमम चार्ज। इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज लेस देन दिस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन एनी बॉडी। दिस इज कॉल्ड ए क्वांटा ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। मिनिमम चार्ज होता है, इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करता, एंड वी कॉल इट क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्वांटा ऑफ चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो क्या फॉर्मूला बना, Q क्या है बेटा यहाँ, चार्ज ऑन एनी बॉडी, और ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। N क्या है बेटा, इंटीजर। E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम यहाँ। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन के साथ नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है Q, वो क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर है बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फिर से सम अप कर देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज होता है, उससे कम चार्ज किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो क्या होता है बच्चे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। विच चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और फॉर्मूले में हम क्या लेंगे बच्चे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इज द चार्ज
3.2 इंटू 10 की पावर -21 कूलम पॉसिबल। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे? मतलब हमें Q की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? 3.2 इंटू 10 की पावर -21 कूलम। n इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। तो Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर -21 कूलम। N हमें फाइंड करना है जो कि इंटीजर आना चाहिए। अब जो बच्चे इंटीजर में कंफ्यूज है, इंटीजर क्या होता है, तो बच्चे ध्यान रखना, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, जीरो न्यूट्रल होता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटीजर। लाइक 4.5 ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। 4/5 ये इंटीजर नहीं है, 5 में से 4 हिस्से हैं, हमें क्या चाहिए? कंप्लीट, 5 में से 5 हिस्से। क्लियर है बच्चे? तो इंटीजर क्या होता है? कोई भी कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंक्लूडिंग जीरो। अब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर। तो बच्चे n निकाल लेते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर -21, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर? इससे बच्चे ये ट्वाइस। क्लियर? 10 की पावर -19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर 19। 10 की पावर -21 इंटू 10 की पावर 19 क्या बचेगा? 10 की पावर -2। तो n की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की पावर -2 और 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको क्या लिखेंगे बच्चे? जिन्हें कंफ्यूजन रहता है वो ऐसे समझेंगे कि इसको नीचे लेकर जाओ, 10 की पावर 2 को नीचे लेकर जाए, -2 को, 10 की पावर -2 को नीचे लेकर जाएंगे तो 10 की पावर 2 बन जाएगा बेटे। तो 2/100, 2/100 का मतलब क्या है? 0.02। अब 0.02 तो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर नहीं है। अब n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कहेंगे कि सर जी इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी पर। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है।